और छत्तीसगढ़ में 24 का सियासी रण खत्म हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस के योद्धा दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद अब शुरू कर दी है। नेताओं के बाद कांग्रेस में बड़ी बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इस पर भी सियासत जमकर हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 3 दिसंबर 2023 तक सब कुछ ठीक था। पार्टी सत्ता में थी और हाथ का साथ भी मजबूत हो रहा था, लेकिन नतीजे आने के बाद बदलाव शुरू हुआ और सत्ता के शिखर से कांग्रेस विपक्ष में आकर गिरी। फिर आए लोकसभा चुनाव, जब कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने जा रही है। जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में मैराथन बैठकें होंगी और सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करेंगे और बैठकों का दौर शुरू करेंगे। जो आगामी समय में नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव भी है। संगठन को जबरदस्त मजबूती लाएंगे और नए और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ इन 4 सालों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ जिस तरह से इस 5 महीने में एंटी इनकम्बेंसी है छत्तीसगढ़ में, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार के खिलाफ में सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त लड़ाई रहेगा। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता ऐसा करके ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। वो जानते हैं कि 11 के 11 लोकसभा हार रहे हैं और आने वाले समय में जो कुछ बचे हुए कांग्रेसी हैं उनको इकट्ठा करके विरोध का एक जमावड़ा जो है वो तैयार कर रहे हैं। उनको आस बंधा रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ चंद लोग जो है वो मिलकर जो है पार्टी को जीवित करने के लिए एक प्रयास करने वाले हैं। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 54 विधायकों के साथ बीजेपी सत्ता में है, तो 35 सदस्यों के साथ कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। विपक्ष में रहते हुए सरकार को मजबूती से घेरने के लिए कांग्रेस अपने संगठन को भी मजबूत करने में जुटी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।